हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल एकेडमी में। दोस्तों, उर्दू भाषा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट में उन सवालों को करेंगे जो सवाल VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो सवाल एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा उम्मीद है। हमारा टारगेट है 90+ स्कोर करना, और इंशाल्लाह इसको ज़रूर हासिल करेंगे। क्लास में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? पहला अफसाना कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है: ए बड़े घर की बेटी, बी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, सी कफन, या डी अमावस की रात। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद का पहला अफसाना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? पहला नावल। आपके पास है ऑप्शन ए गबन, बी गोदान, सी इसरार महाबिद, या डी निर्मला। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसरार महाबिद प्रेमचंद का पहला नावल है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि सआदत हसन मंटू स्कूल और कॉलेज में किस नाम से मशहूर थे। ऑप्शन ए टॉमी के नाम से, बी राजू नाम से, सी प्रिंस नाम से, या डी हुसैन नाम से। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, टॉमी नाम से। यानी सआदत हसन मंटू को स्कूल और कॉलेज में टॉमी नाम से, है ना, पुकारा जाता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चौथा सवाल है कि सआदत हसन मंटू की पैदाइश मंदरजा झेल में सही क्या है। यानी 4 ऑप्शन है, आपको उनमें से एक सही ढूंढना होगा। ऑप्शन ए 11 मई 1912, बी 12 जून 1912, सी 11 अप्रैल 1912, या डी 12 अप्रैल 1912। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, 11 मई 1912 को, है ना, पैदा हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सआदत हसन मंटू का पहला अफसाना कौन सा है। ऑप्शन ए तौबा टेक सिंह, बी खोल दो, सी काली सलवार, या डी तमाशा। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, तमाशा। सआदत हसन मंटू का पहला अफसाना क्या है दोस्तों? तमाशा है। दोस्तों, इस वीडियो का अगर PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप AL एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। जुड़ने के लिए दोस्तों, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप AL एकेडमी से चेक करके भी जुड़ सकते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इलियास अहमद गद्दी का नामुकम्मल नावल कौन सा है। नामुकम्मल नावल पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए फायर एरिया, ऑप्शन बी बगैर आसमान के ज़मीन, सी मरहम, या डी ज़ख़म। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, बगैर आसमान के ज़मीन। ये क्या है दोस्तों? नामुकम्मल है। फायर एरिया ये भी मुकम्मल है, मरहम ये भी मुकम्मल है, और ज़ख़म नावल ये भी मुकम्मल है। बगैर आसमान के ज़मीन ये नामुकम्मल नावल है। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना सुर्ख़ नोट, क्या दोस्तों? सुर्ख़ नोट किस माहनामा में शाये हुआ था। इससे पता चला इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना क्या दोस्तों? सुर्ख़ नोट है। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि किस माहनामा में शाये हुआ था। ए अफ़कार में, बी खल्क़ में, सी रोज़नामा में, या डी उर्दू प्रेस में। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, माहनामा अफ़कार में शाये हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में नावल के अज्जाए तरकीबी क्या है। यानी दोस्तों, एक नावल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है ना, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए क़िस्सा, ऑप्शन बी प्लाट, ऑप्शन सी किरदार निगारी, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। यानी क़िस्सा, प्लाट, किरदार निगारी ये अज्जाए तरकीबी है नावल का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ खालिक का क्या माना है। ए रोज़ी देने वाला,
बी पैदा करने वाला, सी मोहब्बत करने वाला या डी अदावत करने वाला। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी पैदा करने वाला, यानी लफ्ज़ खाली का क्या माने होता है दोस्तों, पैदा करने वाला। दोस्तों सिलेबस में ग्रामर में है तो ग्रामर से भी 5-6 सवाल जरूर है ना प्रैक्टिस सेट में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में लफ्ज़ खान का मुअन्नस क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने नाविल में पढ़ा था कि खान, खानम जान, बिस्मिल्लाह जान, तो उसी तरह खान जो है खान का मुअन्नस क्या होगा। ठीक है, ए खादिमा, बी खानम, सी मुलाजिमा, डी वारिसा। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी खानम। ठीक है, इसका मुज़क्कर क्या होगा खान और मुअन्नस क्या हो जाएगा दोस्तों खानम। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में लफ्ज़ बाला का मुतज़ाद क्या होगा। मुतज़ाद यानी दोस्तों यानी उल्टा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है ए झेल, बी सामने, सी दायां या डी बायां। तो लफ्ज़ बाला का जो दोस्तों मुतज़ाद होगा उल्टा होगा वो क्या होगा दोस्तों झेल हो जाएगा। बाला के माने होता है दोस्तों ऊपर। ठीक है, और झेल के माने क्या हो जाता है नीचे। ठीक है, जिससे यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है मंदरजा झेल, झेल के माने क्या दोस्तों जो नीचे दिया हुआ है। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, बाला का एक और माना होता है यानी मुसीबत के माने में है ना इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल, लफ्ज़ साकित की ज़िद क्या होगी। ठीक है दोस्तों, ज़िद यानी उल्टा। ठीक है, तो ऑप्शन है ए मौजूद, बी मुंतशिर, सी मुकी या डी रवा। तो दोस्तों लफ्ज़ साकित का जो उल्टा होगा वो क्या होगा दोस्तों रवा हो जाएगा। साकित के माने होता है दोस्तों खामोश, ठहरा हुआ, और रवा के माने क्या हो जाएगा दोस्तों यानी जारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में लफ्ज़ फलक का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मुतरादिफ यानी सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द है ना जो उसी तरह माने होगा। तो लफ्ज़ फलक का मुतरादिफ क्या है, ए जंगल वीराना, बी मुसीबत या बाला, सी आसमान गगन या डी मुफलिस या नादार। ठीक है दोस्तों, तो लफ्ज़ फलक का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आसमान गगन है ना। फलक के माने भी आसमान होता है, तो ये मुतरादिफ अल्फाज में क्या हो गया आसमान हो गया और गगन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ आलम का मुतरादिफ क्या होगा। किसका दोस्तों आलम का, लफ्ज़ आलम का मुतरादिफ क्या होगा। ऑप्शन ए दुनिया, बी अक्लमंद, सी योम या डी झंडा। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी झंडा। आलम के माने क्या होता है दोस्तों झंडा, तो उसका मुतरादिफ यहाँ ढूंढना है तो क्या है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक होता है दोस्तों इल्म, लिखा जाता है इसी तरह, ठीक है, उसको पढ़ा जाएगा है ना इल्म। तो इसका माने क्या होगा दोस्तों, इल्म के जो माना होगा वो हो जाएगा है ना दानिश, है ना दानिश यानी जानकार। ठीक है ना, जानकार हो जाएगा इल्म के माने में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ रऊनत का माना क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए अंदाज़ा, बी अकड़, सी सुस्त या डी सख्त। तो लफ्ज़ रऊनत का माना क्या होगा दोस्तों अकड़। ठीक है, अकड़ यानी तकब्बुर के माने में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल, जो अहले फसल आलिम व फाजिल कहलाते हैं मुफलिस हुए तो कलिमा तलक भूल जाते हैं। इस शेर में कलिमा भूलने की वजह क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुफलिस हुए तो कलिमा तलक भूल जाते हैं, तो इस शेर में कलिमा भूलने की वजह क्या है। आपके पास है ऑप्शन ए गैर मामूली जहानत की वजह से, बी मुफलिसी की वजह से, सी मालदारी की वजह से या डी तकब्बुर की वजह से। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मुफलिसी की वजह से आदमी कलिमा तलक भी भूल जाते हैं। अगला सवाल है कि दुनिया में लेके शाह से ए यारो ता फ़कीर, खालिक ना मुफलिसी में किसी को करे असीर। इस शेर में असीर का क्या माना है। ए क़ैद, बी वसीला, सी इंतज़ाम या डी अदना। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क़ैद, है ना। असीर के माने क्या है दोस्तों क़ैद। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है कि नज़ीर अकबराबादी के कुल कितने दीवान हैं। ठीक है दोस्तों, ए 2, बी 3, सी 1 या डी 4। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कुल कितने दीवान थे दोस्तों, 3 दीवान थे। उनमें से दोस्तों 2 जो थे वो क्या थे दोस्तों, फारसी के, और एक क्या थे दोस्तों, है ना, उर्दू के। इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू में अवामी शायर किसे कहा जाता है। इसको दोस्तों याद रखिएगा, भी आई है और ये एग्ज़ाम में पूरा चांस है आने का। तो अवामी शायर किसे कहा जाता है दोस्तों, आपके पास है ऑप्शन ए अल्ताफ़ हुसैन हाली, बी फैज़ अहमद फैज़, सी नज़ीर अकबराबादी और डी प्रकाश फ़िक्री। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या था। ए नज़ीर, बी वली मोहम्मद, सी शेख फारूक या डी फरहतुल्लाह बेग। तो इनका जो असल नाम था दोस्तों वो क्या था दोस्तों, वली मोहम्मद। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और शेख फारूक इनके वालिद का नाम है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये होमवर्क है। ये सवाल, ज़मींदार ने माधा और गेसू को कफन दफन के लिए कितना रकम देता है, ये सवाल है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा और कमेंट बॉक्स में आप इस सवाल का जवाब देना। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।